मॉड्यूलर किचन बनवाते वक्त लोग लाखों रुपए कैबिनेट्स और ग्रेनाइट पे खर्च कर देते हैं भाई, लेकिन जब बारी आती है ना हॉब खरीदने की, बस इतना देखते हैं कि 3 बर्नर वाला है या 4 बर्नर। देखो ऊपर से देखने पर ऑलमोस्ट सारे हॉब्स आपको सेम ही दिखेंगे, लेकिन बर्नर क्वालिटी, सेफ्टी और कुकिंग परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी वजह से बहुत लोग सिर्फ ब्रांड या लुक्स देख के हॉब उठा लेते हैं और कुछ महीने बाद रियलाइज होता है कि फ्लेम वीक रह गई, बड़े वेसल फिट नहीं हो रहा है या सर्विस ही नहीं मिल रही। इसलिए आज की वीडियो में हम किसी एक ब्रांड के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि कौन सा हॉब किस टाइप के यूजर के लिए बेस्ट है, कौन से फीचर से मार्केटिंग है और किन चीजों के लिए एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड देना एक्चुअली वर्थ इट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम्हें चाहिए क्या। मार्केट में मेनली 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ट्रेडिशनल गैस स्टोव, जो काउंटर टॉप के ऊपर रखा जाता है, सबसे अफोर्डेबल और पोर्टेबल होता है। अगर तुम रेंटेड घर में या फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते हो तो नॉर्मल गैस स्टोव ही आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर नया मॉड्यूलर किचन बना रहे हो और क्लीन प्रीमियम लुक चाहिए तो बिल्ट इन हॉब बेटर चॉइस है। ये डायरेक्टली ग्रेनाइट के अंदर फिट होता है और सबसे प्रीमियम भी दिखता है। आज की वीडियो भी इसी के ऊपर है। बस यहाँ पे ना एक बात ध्यान रखना, एक बार ग्रेनाइट कट हो गया ना तो उसके बाद साइज चेंज करना इजी नहीं होता। इसलिए बिल्ट इन हॉब खरीदने से पहले प्लानिंग जरूर करना, उसके हिसाब से ही कट आउट करना। और ये भी चेक कर लो कि गैस इनलेट के साइड जो है वो कौन से साइड पे दिया गया है, वरना हॉब का कनेक्शन पॉइंट और वॉल का गैस पॉइंट मैच नहीं करेगा और कई किचन में बाद में एक्स्ट्रा पाइप एक्सटेंशन लगवाना भी पड़ सकता है, जो देखने में भी खराब लगता है और एक सेफ्टी रिस्क भी है। तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड हॉब। ये कैटेगरी पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है। एक ऐसे हॉब है जिसे आज आप काउंटर टॉप पे यूज कर सकते हो और फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो बिल्ट इन जैसे भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं एक और कॉमन कंफ्यूजन की, ग्लास हॉब बेटर है या फिर स्टेनलेस स्टील। बहुत लोगों को लगता है कि ग्लास मतलब डेलिकेट और स्टील मतलब लाइफ टाइम चलेगा, लेकिन रियलिटी उतनी सीधी नहीं है भाई। आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम हॉब्स टेम्पर्ड टफ एंड ग्लास के साथ ही आते हैं, जो नॉर्मल ग्लास नहीं होता और डेली कुकिंग भी इजीली हैंडल कर लेता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है प्रीमियम लुक और इजी क्लीनिंग, लेकिन थोड़ी केयर भी जरूरी है। ओवरसाइज वेसल, गरम तंदूर और स्टील स्क्रबर को यहाँ पे अवॉइड करो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ना ग्लास की क्वालिटी नहीं, मेंटेनेंस की वजह से डैमेज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर तुम्हारा किचन में रफ यूसेज होता है या लुक से ज्यादा ड्यूरेबिलिटी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्टेनलेस स्टील हॉब बेटर चॉइस हो सकता है। स्क्रैचेस और एक्सीडेंट इंपैक्ट की टेंशन कम होती है, लेकिन ऑयल स्टेन्स और फिंगरप्रिंट ज्यादा दिखते हैं और मॉड्यूलर किचन में भाई ये ग्लास जितना प्रीमियम फील भी नहीं देता। अब साइज की बात करें तो सबसे कॉमन साइज है 60 सेंटीमीटर वाला और ऑलमोस्ट हर इंडियन मॉडल किचन भी इसी साइज के लिए डिजाइन किया जाता है। ये 3 और 4 बर्नर दोनों ऑप्शन में मिल जाता है, लेकिन अगर तुम फ्रीक्वेंटली प्रेशर कुकर, तवा, कढ़ाई और टी पैन सब एक साथ यूज करते हो ना तो कुछ 60 सेंटीमीटर 4 बर्नर हॉब्स में स्पेस थोड़ा क्रैम्प फील हो सकता है। उस सिचुएशन में 75 सेंटीमीटर हॉब आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और अगर तुम्हारा किचन काफी बड़ा है, जॉइंट फैमिली है आपकी या डेली हैवी कुकिंग होती है, तब ही 90 सेंटीमीटर वाला हॉब कंसीडर करो, वरना एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा पैसे दोनों वेस्ट हो जाएंगे। अब तक हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा टाइप का हॉब लेना है, ग्लास या स्टील, और कितना बड़ा लेना है। लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बर्नर टेक्नोलॉजी। यही वो चीज है ना जो डिसाइड करती है कि खाना जो है कितना जल्दी बनेगा, गैस कितनी एफिशिएंटली यूज होगी और हॉब आपका कितने साल चलेगा। यहाँ सबसे बड़ा मिथ यह है कि सबको लगता है कि सारे ब्रास बर्नर सेम होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बर्नर का मटेरियल ही डिसाइड करता है कि फ्लेम कितनी यूनिफॉर्म होगी और कितनी फास्ट होगी। ग्लास कितना भी देखो प्रीमियम हो, अगर बर्नर अच्छा ही नहीं है तो कुकिंग एक्सपीरियंस आपको कभी अच्छा नहीं मिलेगा। मार्केट में मेनली 4 टाइप के बर्नर्स मिलते हैं। सबसे पहला बजट फ्रेंडली है एल्यूमिनियम बर्नर्स, लेकिन हैवी इंडियन कुकिंग के लिए अभी भी दूसरा टाइप ब्रास ज्यादा सुटेबल रहता है। हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, हाई फ्लेम मेंटेन करता है और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है। और यही वजह है कि मैक्सिमम प्रीमियम इंडियन हॉब्स ब्रास बर्नर ही यूज करता है। फिर आते हैं फॉर्ज्ड ब्रास बर्नर्स, जो एक सिंगल सॉलिड ब्रास पीस से बनते हैं, इसलिए और भी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और इनकी हीट डिस्ट्रीब्यूशन और भी बेटर होती है। लेकिन हर बायर के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ प्रीमियम हॉब और डेली हैवी कुकिंग हो तब भी इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। फाइनली आता है इटालियन या फिर सबाव बर्नर। यहाँ इटालियन का मतलब ये नहीं कि इटली में बने हुए हैं, कई ब्रांड सिर्फ इटालियन डिजाइन या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये फ्लेम को ना इवनली स्प्रेड करते हैं, इसलिए स्लो कुकिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा कि इंडियन स्टाइल हाई फ्लेम तड़का के लिए ब्रास वाला ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। बर्नर साइज भी देखो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बड़े प्रेशर कुकर या आयरन कढ़ाई यूज करते हो तो एक लार्ज बर्नर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हैवी फ्राइंग या लार्ज वेसल के लिए एक ट्रिपल रिंग या फिर वॉक बर्नर के लिए एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा स्पेंड देना टोटली वर्थ इट है। अब बात करते हैं इग्निशन की। यहाँ ऑटो इग्निशन में भी दो ऑप्शन मिलते हैं, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक। अगर किचन में पावर सॉकेट नहीं है तो बैटरी इग्निशन आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। आज ऑलमोस्ट हर प्रीमियम हॉब ऑटो इग्निशन के साथ ही आता है। अगर तुम सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हो ना तो एक फीचर जरूर देखो, फ्लेम फेलियर डिवाइस, जिसे FFD भी बोला जाता है। मान लो कुकिंग के टाइम हवा से फ्लेम बुझ गई या दूध उबल के बर्नर पे गिर गया और फ्लेम ऑफ हो गई, नॉर्मली क्या होगा, गैस लीक होती रहेगी, जो बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है। लेकिन FFD सेंसर फ्लेम को डिटेक्ट करता है और जैसे ही फ्लेम बंद होती है ना, गैस सप्लाई को ऑटोमेटिकली कट कर देता है। ये फीचर स्पेशली उन फैमिली के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जिनके घर में एल्डरली मेंबर्स हैं या बच्चे हैं। हर हॉब में ये फीचर नहीं मिलता, लेकिन अगर बजट अलाउ करता है तो इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देना डेफिनेटली वर्थ है। मार्केट में आजकल काफी नए फीचर आ गए हैं भाई, जो देखने में और सुनने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, लेकिन हर फीचर के लिए एक्स्ट्रा पैसे मत दो। अगर हैवी कुकर या आयरन कड़ा यूज करते हो तभी कास्ट आयरन सपोर्ट वाला हॉब लो, ये स्टील से ज्यादा स्टेबल और ड्यूरेबल होता है। ड्रिप ट्रे क्लीनिंग को इजी बना देता है और लिक्विड को कैबिनेट के अंदर जाने से रोकता है। वहीं फ्लैट डिजाइन वाले हॉब्स को क्लीनिंग करना कंपैरेटिवली इजी होता है। फीचर के साथ सर्विस नेटवर्क चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉब देखो 8 से 10 साल तक चल सकता है, इसलिए अच्छी आफ्टर सेल सर्विस लॉन्ग टर्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ग्लास और बर्नर की वारंटी अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए परचेज से पहले वारंटी टर्म्स को बराबर से पढ़ लेना और अगर पॉसिबल हो तो हमेशा BIS या ISI सर्टिफाइड हॉबी खरीदना। ये बेसिक इंडियन सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे मैंने कुछ स्पेसिफिक हॉब शॉर्टलिस्ट किए हैं। हर कैटेगरी अपने आप में अलग रीजन से स्टैंड आउट करती है ताकि तुम्हें ऑप्शन ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलो शुरू करते हैं बेस्ट बजट ऑप्शन से। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा आईबेल की तरफ से आने वाले फ्लेम 3 बर्नर। इसमें 7 mm की टफ एंड ग्लास मिलती है विद 3 ब्रास बर्नर्स, एंटी स्किड रबर फीट दिए गए ग्रिप के लिए और कंपोनेंट सारे ISI सर्टिफाइड भी है। ये पूरी लिस्ट में सबसे सस्ता ऑप्शन है, अराउंड आपको 10,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। इसमें बस यही प्रॉब्लम है कि इस प्राइस रेंज में आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी या प्रीमियम फीचर नहीं मिलते। अगर आपका 10,000 के अंदर का ही बजट है तो एक काफी बढ़िया ऑप्शन है, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे कर दूंगा फीचर। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पिक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा वर्लपूल का 70 सेंटीमीटर वाला 3 बर्नर इलाइट हाइब्रिड। इसमें 2 सेवाफ इटालियन हाइब्रिड बर्नर्स है, 2.5 किलोवाट की और एक 1.7 किलोवाट की है। कास्ट आयरन एनामेल्ड पैन सपोर्ट जो एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड फ्रेम के साथ दिया गया है और वारंटी में यहाँ आपको 10 साल की ग्लास पे और 5 साल की बर्नर वेल पे मिल जाती है, जो इस प्राइस रेंज में स्पेक टू प्राइस रेशियो वाइज ना बहुत ज्यादा बेस्ट है। अभी अराउंड आपको 12,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। अगर आपको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हॉब लेना ना तो जरूर से मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया फीचर। अगर बेस्ट ओवरऑल पिक की बात करूं तो हर इंडियन बायर के लिए सूटेबल हो तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं एलिशा का 75 सेंटीमीटर का 3 बर्नर फ्लेक्सी 375 सेंटीमीटर की जो विद है ना, इसी वजह से बर्नर स्पेसिंग भी काफी यहाँ पे आपको कंफर्टेबल मिल जाएगी। बड़े यूटेंसिल यूज करते वक्त भी स्पेस की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ट्रिपल रिंग और डबल रिंग ब्रास बर्नर्स हैं, कास्ट आयरन पैन सपोर्ट है और हीट गार्ड भी दिया गया है और बर्नर पर 10 साल की वारंटी मिलती है। देखो ये हॉब कोई ना एक चीज में एक्सट्रीम नहीं है, बल्कि बर्नर, ग्लास और वारंटी तीनों में बैलेंस लाता है, इसलिए ये मेरी लिस्ट का ओवरऑल बेस्ट फिट में से एक है। प्राइस अभी अराउंड 16,000 के आसपास देखने मिल जाएगी, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दूंगा फीचर। अब स्पेसिफिक यूज केसेस पे आते हैं। सेफ्टी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो यहाँ आप जा सकते हो बियॉन्ड अप्लायंसेस की तरफ से आने वाले डोराडो 4 बर्नर की तरफ, जो इस लिस्ट का अकेला हॉब है जिसमें हर बर्नर पर फ्लेम फेलियर डिवाइस मतलब FFD दी गई है। सुनने में रिलेटिवली देखो ये नया ब्रांड लग सकता है, लेकिन फीचर के हिसाब से इस प्राइस रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज ऑफर करता है। टॉप जो है वो 8 mm की टफन ग्लास का है, कास्ट आयरन पैन सपोर्ट मिल जाता है और डिजिटल टाइमर के साथ LPG और PNG दोनों कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। 5 साल की वारंटी ग्लास पर और 2 साल की कंप्रेहेंसिव वारंटी बाकी कंपोनेंट्स में मिल जाती है और FFD भी इसी में कवर्ड है। प्राइस देखो अराउंड 18,500 के आसपास है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दूंगा फीचर। अब अगर आपके घर में ना हैवी कुकिंग या फ्राइंग ज्यादा होती है तो यहाँ आप जा सकते हो ग्लेन के 4 बर्नर 77 सेंटीमीटर हॉब की तरफ। बर्नर सेटअप की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक मिनी ट्रिपल रिंग, एक बड़ा और 2 छोटे फॉर्ज ब्रास बर्नर दिए गए जो हैवी फ्राइंग और डीप कुकिंग के लिए ज्यादा फ्लेम कवरेज करते हैं। इटालियन ग्लास वेल सेफ्टी के लिए दिया गया है और स्टेनलेस स्टील ड्रिप ट्रे और इनेमल्ड पैन सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। ये अराउंड 18,000 के आसपास देखने मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ना फॉर्ज बर्नर का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपके घर में डेली हैवी कुकिंग हो। कैजुअल यूज के लिए ये थोड़ा ओवरकिल भी हो सकता है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को भी यहाँ पे कर दूंगा
दूंगा फीचर। फाइनली अगर आपका बजट का कोई इश्यू ही नहीं है और आपको लेना है बेस्ट प्रीमियम और लार्ज फैमिली के लिए हाई एंड हॉब, तो यहाँ पे आपको रिकमेंड करने वाला हूँ फेबर की तरफ से आने वाले मैक्सिमम HT905। बहुत ही ज्यादा बढ़िया है भाई। इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा मतलब 5 ब्रास बर्नर इसी मॉडल में मिलते हैं, जिसमें 3 मिनी ट्रिपल रिंग बर्नर और 2 डबल रिंग बर्नर दिए गए हैं। इसका मतलब आप एक साथ मल्टीपल डिशेस फास्ट स्पीड में बना सकते हो, जो बड़े फैमिली या फ्रीक्वेंट गेस्ट वाले घर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इसमें हैवी ड्यूटी कास्ट आयरन पैन सपोर्ट, प्रीमियम मेटल नॉब्स, 8 mm की टफ एंड ब्लैक ग्लास टॉप और बैटरी ऑपरेटेड ऑटो इग्निशन सिस्टम भी मिल जाता है, जो इसे प्रीमियम फील और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी दोनों देता है। अराउंड 27,500 के आसपास देखने मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप फ्रीक्वेंटली 4-5 बर्नर एक साथ ही यूज नहीं करते तो इस मॉडल का कोई प्रैक्टिकल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा भाई। 3 या 4 बर्नर वाला प्रीमियम हॉब है, वही आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा। इसको आप जब भी कंसिडर करना जब आपको एक प्रीमियम और आपके घर में बहुत हैवी कुकिंग होती है तभी लेना। लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट को यहाँ पे कर दूंगा फीचर। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो कि भाई इनमें से कौन सा हब आपके किचन के लिए सही रहेगा, तो अपना बजट और फैमिली साइज कमेंट में लिख देना, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो फिर वहां से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे कोई भी तरीके से तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।